नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात टोन पर तनातनी की और आसंदी पर अविश्वास की, उच्च सदन में रार की और पहचान पर सियासी तकरार की, बात निशाने पर आसंदी की और सभापति पर पाबंदी की। आज उच्च सदन यानी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। जया बच्चन ने की टिप्पणी तो सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्हें सांसद जया बच्चन मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली और उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। विपक्ष सभापति धनखड़ से आर पार के मूड में है। उनके खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अनुच्छेद 67 बी कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। बहरहाल अब राज्यसभा में व्यवहार, बर्ताव, मर्यादा, अपमान से लेकर एक्टर, डायरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन जैसी बातें देखी गई हैं। आज नहीं देखा गया तो वो है डेकोरम। उच्च सदन में लाइट, कैमरा, एक्शन और रिएक्शन की इसी राजनीति पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। You say my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. राज्यसभा में आज विपक्ष और सभापति धनखड़ के बीच जबरदस्त तनातनी हो गई। जया बच्चन और धनखड़ के बीच जोरदार बहस होती दिखी। मामला उस वक्त ज्यादा ही तूल पकड़ गया जब जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जैसे ही जया अमिताभ बच्चन कहा, वो नाराज हो गई और उन्होंने धनखड़ के अंदाज पर सवाल उठाया। शुक्रवार को विपक्ष के वॉकआउट के कारण राज्यसभा की कार्रवाई निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच तनातनी देखी गई। जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर की और कहा कि राज्यसभा की एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते क्या आपके पास चेयर का निरादर करने का लाइसेंस है? सभापति ने कहा कि मेरी टोन, मेरी भाषा, मेरे टेम्पर पर बात की जा रही है, पर मैं किसी और के स्क्रिप्ट के आधार पर नहीं चलता। मेरे पास अपनी खुद की स्क्रिप्ट है। उधर बोलने न दिए जाने से नाराज विपक्ष ने इस बीच सदन का बहिष्कार किया और राज्यसभा से उठकर बाहर चले गए। दरअसल इससे पहले जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन यानी बोलने के तरीके पर अपना विरोध जताया था। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not accept. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here, and you say my tone. उधर सभापति द्वारा जया बच्चन के साथ कथित दुर्व्यवहार से नाराज होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सदन में विपक्ष के आचरण पर निंदा प्रस्ताव लेकर आए हैं। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि विपक्ष की राजनीति में धरातल के स्तर से इतने नीचे आ गए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के बर्ताव को सभापति का नहीं, लोकतंत्र का अपमान बताया। कहा कि ये देश के संविधान का अपमान है। जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है
कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूँगा कि इस घटना की जहाँ मैं निंदा करता हूँ, वहीं उनको माफ़ी मांगने की बात भी कहता हूँ। ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। बयानों के बीच सदन से बाहर आई जया बच्चन ने कहा कि मेरे साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ है, अब आगे हमारे विपक्ष के नेता जो कहेंगे हम वही करेंगे। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जया बच्चन का समर्थन किया। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. ये तो परंपरा के खिलाफ है। Said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. She comes with vast more experience than the vice president himself. With all due apologies to him, but that is the truth. He cannot disrespect. He cannot disrespect a member of parliament. अब उच्च सदन में भाषा की मर्यादा, लहजा और बर्ताव पर तनातनी और तकरार देखी जा रही है। विपक्ष ने नहीं बोलने देने का आरोप लगाकर वॉकआउट किया। उधर प्रतिपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव लाया गया। जया बच्चन और धनखड़ के बीच जुबानी जंग की आवाज गूंजती रही। विपक्ष अब आर पार के मूड में है। धनखड़ को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में आर्टिकल 67 के तहत प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उच्च सदन में इस तरह के व्यवहार और बर्ताव से आखिर जनता के बीच क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो निशाने पर आसंदी और क्यों जरूरी है पाबंदी। देखिए, जो बात निकलकर यहाँ पर आई है, कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं राज्यसभा में जो सुने देखे गए, थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, टोन पर बात आ गई है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या वो डेकोरम इन सभी सीनियर्स ने मेंटेन किया, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी चीज, बयानों की जहां तक बात है, थोड़ा सा उनको बुरा लगा, उसके बाद कुछ और चीजें आ गई और उस पर इतना हो हंगामा हो गया। अच्छा, इन सब के बीच में एक पॉइंट और आया था कि बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। पता नहीं ये शिकायत कितनी बार आती है, इसमें कौन सही होता है, कौन गलत होता है। सबका अपना प्रोटोकॉल है, समय दिया जाता है, उसके बावजूद ये सारे आरोप प्रत्यारोप ना अभी भी लगना बंद नहीं हुए हैं। इस चर्चा पर सीधे चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिव कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अजय जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है मेरी आवाज। हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है निशाने पर आसंदी आज अजय पाठक जी, और पाबंदियों पर एक सवाल हम लगा सकते हैं कि क्यों जरूरी है। देखिए, नाम को लेकर पर्टिकुलर जो बहस छिड़ी, फिर टोन पर आ गई, फिर वो अमर्यादित लहजा देखा गया। मैं व्यक्तिगत किसी पे ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सदन में ये तमाम चीजें, मतलब किस चर्चा के लिए हम आज जुड़ते हैं, एक होते हैं, फिर वो चर्चा कहाँ चली जाती है। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन जो जया बच्चन को हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि आप पार्लियामेंट के अंदर जिस टोन में उन्होंने कह दिया, उस पर आपत्ति आ गई। अच्छा, एक बात और दिन भर की चर्चा में जो निकल कर आई है, बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, ये तमाम चीजें बहुत, पता नहीं ये कभी खत्म होंगी या नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष कभी इस आरोप से बाहर निकल पाएगा?
राखी जी, आपको और आपके पैनल को, आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। राखी जी, ये विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है। विपक्ष किसी भी संवैधानिक संस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष ये समझ चुका है कि जैसे ही 2 दिन 4 दिन लोकसभा या राज्यसभा चलने लगती है, कुछ न कुछ अवरोध पैदा करो, कुछ न कुछ ऐसी चीजें पैदा करो जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम खड़ा हो। मेरा ये आप देख लीजिए, जब से लोकसभा या राज्यसभा स्टार्ट हुई है, जब से लोकसभा इस बार 18वीं लोकसभा जब से स्टार्ट हुई है, तब से ये कंटिन्यू इन लोगों का काम है। 10 साल जो इन्होंने किया, उसी के इसमें अब ये संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर उठ करके जो चेयर है, चेयर से भी जया जी ने जो बातें कही, आप कभी इतिहास में इस कल्पना को कर नहीं सकते कि चेयर को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब पूरी चेयर को ही मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। और सभापति जी को बोल रही थी कि चुने हुए सांसद हैं या राज्यसभा है, उनको ये तक 5 बार कि सांसद रहने के बाद ये नहीं पता है कि वो सभापति है, सभापति होने के साथ साथ उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति इस दायित्व को संभालता है। ये विपक्ष का पूरा एक तरह से इकोसिस्टम है कि जो भी चीजें चल रही है उसके ऊपर हमला करो, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला करो और देश के अंदर ये ले जाओ कि ये सब लोग असंवैधानिक हैं, ये कोई चीज चलने नहीं दे रहे हैं। माइक बंद करने के बाद बार बार ये लोग बोलते हैं, खड़े होकर के जब बोलते हैं तो पूरा देश सुन रहा है और बोलते हैं कि माइक बंद हो गया। ये किस तरह की विडंबना है? आप सोचिए, जया जी बोल रही है, पूरा देश सुन रहा है और बोल रहे माइक बंद हो गया। खड़गे जी खड़े होते हैं तो पूरा देश सुनता है और बोलते हैं माइक बंद हो गया। राहुल जी बोलते हैं, पूरा देश सुनता है और बोल रहे माइक बंद हो गया। जिस समय वो बोलते हैं, इनको इतनी भी मतलब शर्म नहीं है, सॉरी मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इतनी भी कड़सी नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं खड़ा होकर के कि माइक बंद है और पूरा देश में आवाज जा रही है और बोल रहा हूं मैं कि मेरी माइक बंद है। ये किस तरह की चीजें कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीजों के प्रति ये एक चीजें इनकी जाहिर करती हैं, ये किसी भी संस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। उसके मूल में, उसके में सिर्फ 10 सेकेंड और उसके मूल में विपक्ष की हताशा और कुंठा है। इन्होंने जो कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और तीसरी बार जब वो शपथ ले लिए, उसी कुंठा और हताशा को ये लोकसभा स्पीकर या तो राज्यसभा स्पीकर के ऊपर निकालने का इनका तरीका है। किसी भी संवैधानिक संस्था को हम मानेंगे नहीं, सबको बुलडोज करेंगे, हम नहीं है तो यहाँ कोई बैठना नहीं चाहिए। ये इनका रवैया है और इसी रवैये के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए प्रबल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रबल जी आ रही है आवाज। हाँ, अजय जी ने तो बहुत सारी बातें कह दी हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो राज्यसभा में हुआ, क्या वाकई उस पर बहुत ज्यादा इशू बना या बनाया गया, या उसको बनाने की जरूरत थी? मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लेके गलत किया। बीइंग अ लेडी, विमेन, वो बिल्कुल, उनको यदि टोन अच्छी नहीं लगी या उन्हें बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, उनका राइट बनता है, वो जिस जगह पे थी उनका राइट बनता है। लेकिन बार बार इस तरह की बातें आती हैं तो आज तो आसंदी का भी क्या सम्मान नहीं करेंगे? क्या ऐसे ही नोकझोंक चलेगी? जिन मुद्दों पे बात करने बैठते हैं वो बात क्यों नहीं होती है, कुछ और क्यों हो जाता है? प्रबल जी बोलिए। प्रबल जी चलिए, मुझे लग रहा है चलिए कुछ नेटवर्क इशू। आ रही है मेरी? हाँ प्रबल जी हाँ बोलिए कुछ नेटवर्क इशू आया था। मेरा आपकी आवाज आ रही है सर, प्रश्न सुनाओ तो प्लीज बोलिए। जी हाँ, प्रश्न आपकी जो है, आप एक महिला है, हाँ, पत्रकार है और इस समय एडिटर भी, और आपसे बेहतर पुरुष को आप नहीं समझ सकती है, आपसे ज्यादा बेहतर महिला पुरुष को समझ सकती है कि पुरुष क्या कहना चाह रहा है। जिस हिसाब से आचरण
सभापति का है, उपराष्ट्रपति का है, वो ठीक नहीं। एक महिला होने के नाते, और वो एक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं चेहरे को भी समझती हूँ, एक्सप्रेशन को भी समझती हूँ और टोन को भी समझती हूँ। जो उनका टोन है सभापति का, और जो उनका टोन है बात करने का लहजा है और जिस तरीके से है, ये स्टॉकिंग होती है। महिला है, आप समझ सकते हैं ये क्या विषय है। इस चीज को आप समझ सकती हैं कि ये क्या हो रहा है वहां पर ये है कि आप एक चीज समझिए, ये आवाज कहीं पीछे से कोई आ रही है क्या? कोई अपने बंद कर दे, कुछ लोगों की आवाज आ रही है पीछे से, बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मेरे जो मेहमान जुड़े हुए हैं, यदि प्लीज आप लोग थोड़ा सा अनम्यूट हो जाइए। जब आप बोलेंगे तब म्यूट कर लीजिए, उसके बाद जब बोलेंगे तो अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, हाँ बोलिए प्रबल जी। अब इसे स्टॉकिंग कहते हैं, और इसे अगर उस तरह कहा जाए तो यह किसी महिला को छेड़ने जैसा काम है। आप जानबूझकर जया अमिताभ बच्चन कहना, जानबूझकर, ये पहली बार तो सांसद नहीं बनी है, कि पहले भी सांसद रही है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहले जया बच्चन कहते, अब जया अमिताभ बच्चन जानबूझ के कहा जा रहा है। और जिस तरीके से उनको सेलिब्रिटी कहा कि आप सेलिब्रिटी हो, ये हो वो हो, ये क्या बता रहे हैं? और ये जो उपराष्ट्रपति जी, उपसभापति जी हैं, ये एक अलग मोड में, ये जैसे लगता है हेडमास्टर बने हुए हैं, बाकी स्टूडेंट है उनको डरते रहते। आपको सदन चलाना है तो सदन में सबकी गरिमा है, सबका सम्मान करना चाहिए, और अगर आप सम्मान नहीं कर पाते तो आप उस पद के लायक नहीं है। और इसीलिए जो है हम लोग जो है वहाँ उनके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं कि भाई प्रस्ताव लो, इन्हें हटाओ। और वो कह चुके हैं कि मैंने, वह जो है, एक तो उपसभापति और उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा काम जो उपसभापति का होता है, वो न्यूट्रल होता है, कि उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्ष होते ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ते रहते हैं, वो केंद्र सरकार के कसीदे पढ़ते रहते हैं। उपसभापति इसके पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन इस तरह का काम कोई नहीं करता है जैसा उनका काम है, जैसा उनका आचरण विपक्षी दलों के प्रति, विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति। कभी माइक बंद करवा देना, कभी कुछ करवा देना, हमेशा डांटना, हमेशा भी डेरेक ओब्रायन से भी झगड़ा कर लिया था कल तो उन्होंने डेरेक ओब्रायन को कहा कि मैं उठा के फेंकवा दूंगा तुम्हें। ये भाषा होती है, ये उपसभापति की भाषा है, ये सभापति की भाषा है, ये उपराष्ट्रपति की भाषा है। आप सभापति हो, उपराष्ट्रपति हो या गुंडा हो, ये गुंडई की भाषा है। गुंडई से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र चलता है प्रेम से, सद्भाव से, एक दूसरे की बात सुनने से। लेकिन क्योंकि अब केंद्र सरकार के पास कोई आंसर नहीं है, कुछ है नहीं, इसलिए सभापति जो ये सब काम कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी। इसीलिए कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में एक कहावत है, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है प्रबल जी, ठीक है, मैंने आपकी पूरी बात को सुना, लेकिन जिस पद पे और कद पे वो हैं, व्यक्तिगत रूप से उन पर हम आक्षेप क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने जानबूझ करके तो नहीं बोला होगा, हो सकता है उन्होंने जिस तरह से बोला उनकी टोन हो सकती है जया बच्चन जी को लगा। राखी वर्मा जी, आपका कोई, आपसे बड़ा कोई अधिकारी हो और वो टोन, आप भी उसका टोन समझ सकती हैं वो क्या कह रहा है। आपको राखी वर्मा की जगह पे आपके, अगर आपकी शादी हो गई हो, मुझे नहीं शादी हो गई तो पति के नाम से संबोधित करना हमेशा, ये क्या देखिए दो बातें प्रबल जी, क्योंकि आपने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी बोलने के लिए, तो मैं बोलना चाहती हूँ। आपने पहली बात कहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं एक एडिटर भी हूँ, और बिल्कुल ये बात सच है। देखिए, मुझे लगता है यदि किसी महिला के साथ उसके पति का नाम जुड़ा है तो उसमें कोई आपत्ति तो कहीं नहीं है, बशर्ते उसका अपना खुद का एक कद है, औदा है, वो जिस जगह पे अपने मुकाम पर हैं वहां पे एक बोलने की टोन, मैं उस चीज को समझ रही हूं। मैं ये कह रही हूं आपसे कि जरूरी नहीं है कि जानबूझ करके उन्होंने कहा, हो सकता है उन्होंने कहा जया बच्चन जी को अच्छा नहीं लगा इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। ये नहीं जया, ये है, मैं उस चीज को कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि सही हुआ या गलत हुआ। मैं आपको हमेशा मैं ही संबोधित करूं और आपके पति या आपके पिता या आपके भाई के नाम से ही कहूँ, आप फलाने की बेटी हैं,
आप फलाने की बहन हैं, आप सर, फलाने मैं की वही तो पत्नी कह रही हैं। हूँ आपसे, तो कैसा हर लगेगा? जगह ये आपका नहीं अपना चलता। वजूद है राखी जी, उनका अपना आपको भी उस बुरा राज्यसभा में लगेगा। खुद आपका का कद वजूद है। और ओहदा है। ये पुरुषवादी, सुनिए, ये जगदीप धनखड़ की पुरुषवादी मानसिकता दर्शाती है। ठीक है, चलिए सर, जगदीप मैं धनखड़ जो की कह ये रही हूँ आपके इस प्रचार बातों को सोच समझ के है, कर रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। सामंतवादी मैं आपकी सोच बात है। को नहीं काट रही हूँ। ये जगदीप धनखड़ की सामंतवादी सोच ये प्रदर्शित करती है। ठीक है वो प्रबल जी, मैं महिला कह को क्या रही हूँ खुद उसको नहीं समझते। समझिए तो। चलिए ठीक है, 1 मिनट। अजय जी 1 सेकंड। कुमार राकेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ कुमार राकेश जी, पहले तो अपनी बात रखिए, फिर मैं सवाल लूँ। राखी जी, प्रबल जी को मैं काफी देर से सुन रहा था। आवाज इको हो रही है क्या? हाँ थोड़ी सी सर, अब तो नहीं हो रही होगी? थोड़ा बहुत आ रहा है, बट ठीक, प्लीज बोलिए। अब ठीक है। हाँ। तो अभी प्रबल जी को मैं सुन रहा था, इन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में जो एक गुंडई शब्द का इस्तेमाल किया भारत के उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के सभापति के लिए, 1। दूसरी बात, टेक्निकली ये रॉन्ग है। जया अमिताभ बच्चन, सॉरी यहाँ म्यूट था। मैं जो प्रबल साई जी को मैं काफी देर से सुन रहा था, उन्होंने अपनी वक्तव्य में इस्तेमाल किया बात को गुंडई बोला। जगदीप धनखड़ जी माननीय उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक व्यवस्था में वो प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे आते हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, इलेक्टेड हैं। एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम अपेक्षा कर सकते हैं कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसमें कहीं कोई हमको कोई उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो मनोवृत्ति देखी जा रही है। दूसरी बात, ही टेक्निकली रॉन्ग कि उनका नाम ही जया अमिताभ बच्चन है। पिछले सप्ताह मैं भी हाउस में था, आज भी मैं हाउस में सदन में था, मैं दर्शक में देखने के बाद में बात कर रहा हूँ, उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है। हरिवंश जी चेयर पे थे, उपसभापति, और उन्होंने जया अमिताभ बच्चन बोला तो भड़क गई, आप मेरा नाम ऐसे कैसे ले सकते हैं? उन्होंने कहा मान्यवर, आपके रिकॉर्ड में जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, मैं वही पढ़ रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर वो रिएक्ट कर रही हैं, बोला आपने जो लिख के दिया है वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर आज उस बात को लेके भड़कना और बोलना, बिना मुद्दे के मुद्दा बनाना। उसके पहले भी लोकसभा में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सदन की, लोकसभा अध्यक्ष की अवमानना की, किसी से छुपी हुई नहीं है। आज तक सदन के इतिहास में 91 से मैं संसद कवर कर रहा हूँ, किसी भी दल के नेता ने अध्यक्ष के प्रति या आसन के प्रति ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाए। उसके अलावा मैं बताता हूँ, आज जो सदन में हुआ, जो एक्टर है समझती हूँ और अपना ज्ञान बघाड़ने लगी, तो उसके पहले भी ये वही जया बच्चन है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ नाम को चिढ़ हो, बात उनका व्यक्तिगत मामला नहीं जाना चाहता हूँ, कि जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रगिस्ट को लेकर के, ड्रग वालों का समर्थन किया था, और रवि किशन ने लोकसभा में इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की थी। तो ये कैसे राष्ट्र प्रेमी है, इससे इनके वक्तव्य से दिखता है। मुद्दा क्या है कि भ्रम फैलाना, उसके बाद झूठ बनाना, झूठ का पहाड़ बनाना, झूठ को पहाड़ को सच साबित करके फिर उसका नया नैरेटिव बनाना। कांग्रेस की प्रवृत्ति हो गई है, ये सपा में भी है, पहले भाजपा वाले करते होंगे, वो बात अलग है, किससे उन्होंने ट्रेनिंग ली है। लेकिन देश में जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, एक अराजक स्थिति पैदा करके देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है, देश उसको तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुझे कहना था, जो फैक्चुअली रॉन्ग था उसको मुझे करेक्ट करना था। ठीक है, आगे राखी जी। शिव कुमार दुबे जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, समाजवादी पार्टी की वो हैं और मुझे लग रहा था उनका बोलना जरूरी होता। खैर, जब कनेक्ट होंगे तो उनसे भी सवाल लेंगे। अजय पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए। अजय पाठक जी म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। राहुल गांधी के टीम के प्रवक्ता की ट्रेनिंग देखिए। राहुल गांधी के यहाँ इसी तरह की ट्रेनिंग होती है।
उनके प्रवक्ताओं की कि किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये किस किस शब्द से नवाजा गया है, क्या क्या बोला गया है, ये इनकी ट्रेनिंग है, इनके ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसा अभी उन्होंने बताया, ये उसी तरह का वक्तव्य देंगे जैसा सलमान खुर्शीद ने दिया, जैसा सज्जन कुमार ने दिया। और अब ये किस तरह का कार्ड खेल रहे हैं, वुमन कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला का अपमान हो गया, महिला को गलत टोन में बोल दिया। अब मतलब महिला कार्ड ले आ रहे हैं कि महिला, उन्होंने बोला किसके लिए, इनको ये नहीं पता है कांग्रेस के प्रवक्ता को कि उन्होंने जो बोला जया बच्चन जी ने, उन्होंने ये कोट किया कि कल आपने जो एलओपी को बोला उस पे मुझे एतराज है, उस टोन पे एतराज है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे लिए जो बोला उस टोन पे एतराज है। तो इन लोगों को ये यहाँ आके महिला कार्ड खेल रही है और ये बता रहे हैं कि अगर पति का नाम अगर लगा लिया, पति के नाम से बुला दिया, अगर पति के नाम से इतनी चिढ़ है जया बच्चन जी को, तो जब उन्होंने फार्म भरा राज्यसभा का तो उसमें अमिताभ जी का नाम काट दिए होते कि अमिताभ नहीं बोल रहा है भाई, राज्यसभा में किसी के लिए अमिताभ नहीं बोलना। एक नहीं, जो लोग संसद कवर करते हैं उनको पता होगा कि रोज जया जी सिक्योरिटी गार्डों तक से लड़ती हैं। मैं खुद देखा हूं, आप पूछ लीजिए, गाड़ी आने में अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो सिक्योरिटी गार्डों से लड़ने लगती है। पत्रकार ने अगर एक सेल्फी ले ली तो जब तक पत्रकार से सेल्फी डिलीट नहीं करवा लेती हैं तब तक लड़ती रहती हैं। एक और वाकया बता रहा हूं, एक बार रेखा जी जब राज्यसभा सदस्य होकर के आई और राज्यसभा में वो जब शपथ ले रही थी रेखा जी, तो कैमरा मैन ने 15 सेकेंड के लिए कैमरा जया जी की तरफ कर दिया। तो यही जया बच्चन ने उस कैमरा मैन को हटाने के लिए लेटर लिखा, तब वुमन कार्ड। अजय जी, मुझे लगता है इस विषय पर ठीक है, हम उस पॉइंट को रख सकते हैं, लेकिन कुछ उनके पर्सनल इश्यूज उनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, हम क्यों उस पे जाएं कि कैमरामैन ने क्या किया नहीं किया, वो उनका पर्सनल इशू था। हम किसी को बीच में अभी इंक्लूड ना करें, हम उस मुद्दे पे आए कि नाम को लेकर ये सियासत हुई क्यों। राखी जी, ये लोकसभा के अंदर उनका बिहेवियर है, ये किसी सांसद के बिहेवियर को दर्शाता है कि आप गार्ड से लेकर के लोकसभा के सभापति को आप कुछ नहीं समझते। आप ये समझते हैं कि राज्यसभा जो लोकसभा का सभापति है, जब मैं आऊं तो उठ करके खड़ा हो जाए और मुझसे माफी मांगे। उन्होंने यही बात तो कहा कि उठ करके, मतलब आप संवैधानिक जो पदों पे बैठे हुए हैं उनसे सबसे ऊपर आप अपने आप को समझती हैं। न इस देश का कोई संविधान काम करता है, न संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। मैं जो बोलूं वही ठीक है, अगर मेरे अगेंस्ट में कुछ भी होता है तो वो सब खराब है। उनके अगेंस्ट में हुआ क्या है? ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वितंडावाद खड़ा करने के लिए कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत। और एक 10 सेकंड था, जब वो बोल रही थी तो उनके पीछे कौन खड़ा था? आप जरा सा वो बाइट चला दीजिए अपने उस पे, दर्शक भी देख ले, उनके पीछे उनको कौन बोल रहा था कि नहीं जो बोल रही है सही बोल रही है, जो कह रही है सही कह रही है। मतलब 30 सालों बाद इतना प्रेम जागृत हो गया। जिस सोनिया गांधी के बारे में इसी जया बच्चन ने क्या क्या चीजें नहीं कही है, टीवी पे हम बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि हम टीवी पे बोल तक नहीं सकते। आज तो अजय जी, कौन सी नई बात है? राजनीति और सियासत में तो अपने काम और अपने फायदे के लिए एक हो जाओ, और जब गला काटने की बारी आई तो गला भी काट दो, तो ये तो जग जाहिर है सर। सिर्फ 10 सेकंड, वो क्यों जागृत हुआ है कि किसी संवैधानिक संस्था को बुलडोज करने के लिए जो हमारी मकसद है कांग्रेस का, वही जया जी आगे बढ़ा रही। तो जया जी दोस्ती हो गई, आज जया जी सबसे अच्छी दोस्त हो गई कांग्रेस की। नहीं तो वही जया जी से देखना तक उनको गवारा नहीं था, उनसे इतनी नफरत थी। आज संवैधानिक संस्थाओं को जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को अगर कांग्रेस के एजेंडे पे जो भी चलेगा, जो भी तुष्टीकरण की राजनीति पे चलेगा, जो भी देश को विखंडित करने की राजनीति पे चलेगा, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस का एक एजेंडा है सत्ता पाना। ठीक है अजय जी, तो अराजकता पैदा करना। अजय जी 1 मिनट आपको रोक रही हूँ,
1 मिनट रोकूंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी का पक्ष आना जरूरी है। हमारे मेहमान चेंज हुए हैं। समाजवादी पार्टी का अब हमारे साथ पक्ष रखेंगे दारा सिंह जी, जो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। एक सवाल उनसे ले लूं, उसके बाद प्रबल जी से बात करूंगी। दारा सिंह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, नमस्कार। दारा सिंह जी, आज जो कुछ भी हुआ राज्यसभा में, जया बच्चन वाला मामला जो पूरा आया है निकलकर, 2-3 बातें बहुत आई हैं, बार बार आ रही हैं। आज तो नाम को लेके ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। देखिए, मैं इस चीज को काट नहीं रही हूँ, किसी को उनका अपना खुद अपना एक बनाया हुआ कद ओहदा सब कुछ है, वो अपने आप में अपने नाम की पहचान रखती हैं। बट कहा जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड यदि उनके नाम के साथ अमिताभ जुड़ा हुआ है तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो गई? अब जया बच्चन जी को लग रहा है कि आपका टोन खराब था, तो टोन खराब था तो बातचीत होती, सॉल्यूशन होता, खत्म हो जाता। भाई, जिस चीज के लिए राज्यसभा में आप लोग हैं उस पर बात नहीं हो रही, फिर एक माइक बंद। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं, ये माइक बंद वाला मामला जब जब आता है बड़ी परेशान हो गई हूं मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि इस मुद्दे पे कितनी बार मैं बात करूं और हर बार यही शिकायत आती है। और कौन सच्चा कौन झूठा, ये बड़ी एक दुविधा जैसी बन गई है हमेशा से। देखिए, जैसे कि राखी जी, सबसे पहले तो आपने एक सवाल उठाया कि नाम वाला, जय बच्चन जी का एक अपने खुद की पहचान है, वो फिल्मी दुनिया में भी थी, और अगर उनके नाम में अगर वो एक बार टोक चुकी हैं, दोबारा उस चीज को रिपीट करना ये गलत है। भाई, एक महिला चाहती है कि उसका भी नाम हो, और जब इस देश के अंदर महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया गया है तो उसको अगर उस मंजिल तक वो पहुंची है तो उसको भी लगे, गर्व करना चाहिए, महसूस कराना चाहिए कि हाँ, इस महिला ने यहाँ तक पहुंची है। आप देख लीजिए कि आम महिला का नाम कोई लेना पसंद नहीं करता है, रोड पे चल रही वो महिलाओं का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता है। तो जय बच्चन जी जो हैं, वो अगर आज अपने को साबित कर रही हैं कि मैं इतनी दूर पे हूँ, तो सही सभापति को ऐसा करना चाहिए कि उनको उनके नाम से, और उनके नाम से ही अगर हम देखते हैं कि और भी विपक्ष के नेता वहां पे बैठे होते तो उनको नाम से ही लिया जाता है। लेडीज जी होंगी तो उनके पति के नाम से थोड़े पुकारा जाता होगा। जिस नाम से नामांकन किया, जिस नाम से वो जीत के आई होंगी, वही नाम तो लेना पड़ेगा। दारा सिंह जी, एक सेकंड रोक रही हूँ। दारा सिंह जी, ये जो बात निकल कर आई है, भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है कि ऑन रिकॉर्ड वहां पर यदि उनके नाम के साथ अमिताभ जुड़ा हुआ है तो फिर उन्होंने नाम लेके गलती तो नहीं की। हाँ, मैं इस चीज को मान सकती हूं कि यदि उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि इस नाम को ना जोड़ा जाए तो ठीक है, फिर नहीं लेना था। लेकिन मुझे यह भी लगता है, शायद मेरा कहने का ये अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो कद, ओहदा, पद सब कुछ बहुत अलग है और बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है यदि आपको नहीं ही पसंद है या कुछ और इश्यूज हैं तो आप वहां से हटा भी दीजिए या हटवा दीजिए, ताकि फ्यूचर में ही ना हो। क्योंकि यदि जुड़ा हुआ है तो आप समझिए कि एक सभापति के नजरिए से जो ऑन रिकॉर्ड उनके पास है वो सम्मान पूर्वक वही कहेंगे, वो अलग नहीं कह सकते हैं। तो उसको हटवा दीजिए यदि आपत्ति है तो। मुझे लगता है ये हो सकता है। हाँ, ये देखिए राखी जी, जो मैं इस बात से सहमत कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये नाम को लेकर मुद्दा से भटकाने के लिए भी कह रहे हो सकता है। आपने अभी जैसे कहा स्पीकर, आप देख लीजिए, जब हम कोई मुद्दे की बात विधानसभा या लोकसभा में उठाते हैं तो विपक्ष का जो है एक ही काम होता है कि वो हर लोगों की बात को सत्ता तक पहुंचाए, देश भी सुने कि विपक्ष क्या कह रहा है। आप एक तरफ से जो फालतू शायरी होती है या कुछ ऐसा होता है तो आप स्पीकर खोले रखते हैं, मगर जब कोई मुद्दे की बात होती है तो आप स्पीकर क्यों बंद कर देते हैं? देश जानना चाहता है, पूछता है इनसे, भारतीय जनता पार्टी से, कि आप बताइए कि आपके 10 सालों में आप कितनी बार स्पीकर बंद कर चुके हैं। आप भाई चलिए ठीक है, 2024 से पहले विपक्ष बहुत कमजोर था, आप जो मनमानी चाहा वो मनमानी कर सकते थे, मगर आज विपक्ष भी आपके बराबर है। आप कब डगमगा जाएं, कब आप ललखड़ा जाएं, कब पलटा कहीं से हो जाए तो आप क्या करोगे भाई? एक तरफ से आप सत्ता पाए हो, एक तरफ कहते हो कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है, और जनता के आशीर्वाद से अगर आप जनता की ही नहीं सुनोगे, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना गुरूर इस समय आ गया है कि वो सोचता है कि जैसे एक धारावाहिक में बचपन में देखा था, उसमें होते हैं तो कहते हैं अजर अमर का वरदान ले लेते हैं, और जब वो अजर अमर का वरदान ले लेते हैं तो वो सोचते हैं कि जमीन, धरती, आसमान ये सब हमारे लिए कुछ नहीं, और इंसान तो कुछ है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को ही गलत फहमी में न रहना चाहिए, क्योंकि जो वरदान अजर अमर का लिया था
वो भी नहीं बच पाए तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बच पाएगी, जो किसानों को धोखा दिया, पेपर लीक करा के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। कुमार राकेश जी 1 मिनट, अजय जी 1 सेकंड। ठीक है दारा सिंह जी, मैं वापस आऊंगी। पहले प्रबल जी क्योंकि बोलना भी चाह रहे थे। प्रबल जी, बहुत सारी बातें आई हैं, जिक्र तो सोनिया गांधी का भी हो गया, दोस्ती भी आ गई बीच में। मुझे लगता है एक ऐसा विषय आया है आज जिसमें सब एक एक करके आ रहे हैं। अब हो सकता है एज ए विमेन उनके साथ खड़े होने का अधिकार था, क्योंकि उनके उस बात के साथ जो है तमाम विपक्ष एक तरफ हो गए थे। इस पूरी उसके बाद काफी हंगामा भी वहां पर हुआ। लेकिन जो पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं, मुझे लगता है क्लियरिटी के साथ चले तो बहुत अच्छा होगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में आपको उत्तर देता हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है प्रबल जी, ठीक है। कुमार राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। दो बातों को मैं लगा मुझे जो बातें कह रहे थे, तो उसमें एक बात है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। ठीक है, नंबर बढ़े हैं, 100 के नीचे कांग्रेस है और 40 के नीचे 42 जो भी है समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है, सॉरी अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आवाज नहीं आ रही थी। दो बातों को लेके मैं चिन्हित करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, अल्पमत की सरकार जो है नंबर कम है, एक। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कि प्रवृत्ति को लेकर के, व्यवहार को लेकर बात कही और नंबर्स की विपक्ष मजबूत हुआ है। मुझे नहीं लगता विपक्ष मजबूत हुआ है, नंबर्स बढ़े हैं लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं हुआ है, एक। दूसरी बात जो अल्पमत की बता रहे हैं कि पूरे 3 साल को मिला करके ये कोई नया नैरेटिव नहीं है। अभी 10 साल देखा जाए तो कुल मिला के 240 सीट नहीं है कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो विपक्ष टोटल विपक्ष है 240 नहीं है, 33 दलों का गठबंधन है, 37 दलों का, वो भी 225 233 बनता है। यदि उसमें 29 माइनस कर दे ममता बनर्जी का तो वो भी 200 के नीचे आता है। मेरे कहने का मतलब है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है देश में और अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, जो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है शुरू से कि जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे, किसी को नहीं रहने देंगे। आप 1967 से लेकर के आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो चौधरी चरण सिंह को इन्होंने किस तरह से लोभ देके प्रधानमंत्री बनवाया, चाहे वो इमरजेंसी लगी, उसके बाद जब वो सरकार बना रहे तो सरकार में पूरे देश में अस्थिरता फैला के सत्ता हासिल करना ये प्रवृत्ति रही है। तो इन दो बातों को लेकर मैं चिन्हित करना चाह रहा था कि ये गलत नैरेटिव है, लोगों को भ्रम करने की कोशिश है, देश को बरगलाने की कोशिश है। कम से कम देश के लिए पार्टी अपना झगड़िए, कांग्रेस बीजेपी सपा करते रहिए, लेकिन देश को कम से कम स्टेट पर तो लाइए। मेरी हाथ जोड़कर सभी दलों से विनती है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। अजय जी अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जुड़े हुए थे उन्होंने जो कोट किया, उनको ये जया बच्चन जी को सलाह देनी चाहिए कि वहां लोकसभा के अंदर अमिताभ बच्चन जी का नाम कटवा दे। सबसे पहले तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि जया बच्चन जी को दीजिए सलाह कि जो चेयर के पास जिस तरह का नाम आएगा उसी तरह का नाम पुकारा जाएगा। ये नियम है, ये नियम के तहत ही नाम लिया जा रहा है। उस पे उनको अगर अमिताभ बच्चन का नाम अच्छा नहीं लगता है तो जया बच्चन जी को राज्यसभा सभापति के यहाँ या राज्यसभा सचिवालय में एक एप्लीकेशन देना चाहिए। उस एप्लीकेशन दे करके कि भैया मेरे साथ अमिताभ बच्चन का नाम मत जोड़िए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के नाम जोड़ने से अमिताभ बच्चन बड़े हो रहे हैं, मैं छोटी हो जा रही हूँ। तो अगर इस तरह की चीजें उनको लगती है, उसके लिए एफिडेविट का प्रावधान है, उसके लिए एफिडेविट का प्रावधान है। बिल्कुल, एक एफिडेविट भी दे दें, एफिडेविट दे करके जो प्रावधान होगा उसके तहत वो करवा करके उसके बाद अगर चेयरमैन अमिताभ बच्चन जी का नाम लेते हैं तो चेयरमैन को पूरा देश दोषी मानेगा। चेयरमैन को तो तब तक आप ये दोषी नहीं मान सकते जब तक आपका जो आपने खुद एफिडेविट दिया है, एफिडेविट देकर के ये बताया है कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन है, ये आपने एफिडेविट दिया है, आपने राज्यसभा में ये भरा है। और आप जब राज्यसभा की सदस्यता ले रहे थे, आप वो बाइट भी निकाल करके देख लीजिए, तब तो आप बोल रही थी कि जया अमिताभ बच्चन,
मैं करके आपने शपथ लिया था। आज आपको अमिताभ बच्चन के नाम से बड़ी नफरत हो गई है। अमिताभ बच्चन के नाम से ही आपको द्वेष पैदा होने लगता है कि अमिताभ बच्चन का नाम लेकर के मेरे ऊपर कोई टोंट कस रहा है। अमिताभ बच्चन आपके लिए पता नहीं क्या हो गए, ये तो हम लोग नहीं जानते। ना सभापति को पता होगा कि आप हस्बैंड वाइफ के क्या रिलेशन होंगे, किस तरह से होंगे। इसको सभापति थोड़ी वहां डिफाइन करने के लिए बैठे हैं। आपको अगर एतराज है तो आपको सचिवालय में एक पत्र देना चाहिए। दूसरी बात है, कांग्रेस इस प्रवृत्ति से जूझ रही है। जैसा अभी बताया आपने, कांग्रेस इसकी मानसिकता से जूझती है। कांग्रेस सिर्फ दो चीजें चाहती है, या तो हम सरकार में रहेंगे या इस देश में अराजकता फैलाएंगे। कांग्रेस का ये मोटो हमेशा से रहा है। कांग्रेस सत्ता के अलावा वो जिंदा रहने वाली पार्टी नहीं है। उसको सत्ता चाहिए इन प्रकार। देश के 3 टुकड़े हो जाए, देश के 56 टुकड़े हो जाए, वो मंजूर है उनको, लेकिन हमको सत्ता चाहिए। और उसी मोटो से पिछले 15 साल से ये काम कर रही है। पिछली बार जैसा आप लोग सभी लोग मीडिया का एक कहना है कि इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है। पिछली बार भी 263 सीटें थी विपक्ष में, आप लोग भूल जाते हैं। 263 सीटें पिछली बार भी विपक्ष में थी। इस बार कितनी सीटें हो गई है? सिर्फ 8 सीटें बढ़ी है विपक्ष की। और 8 सीटें बढ़ने से विपक्ष बहुत मजबूत हो गया, सत्ता पक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया। सत्ता पक्ष में कुछ है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए उतारू है। अजय जी, ये किसने कहा कि सत्ता पक्ष खत्म हो गया और विपक्ष जो है बढ़ गया? ये किसने कहा? यही तो चलाया जा रहा है पूरे देश भर में। यही अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा था। अरे यही अजय जी, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है? सर, मैंने तो, मेरे साथ तो आप इतनी चर्चा में रहते, मैंने तो कभी नहीं कहा। विपक्ष को मजबूत जरूर कहा कि अच्छा है, अब जो भी बिल आएंगे कम से कम उसमें देखने को मिलेगा, एक तरफ से टेबल नहीं बजेगी। ये तो नहीं कहा कि सरकार कमजोर हो गई या सत्ता पक्ष कमजोर हो गया। मतलब मुझे इसलिए आपत्ति लगी क्योंकि आपने मीडिया के लिए कहा। अब कोई और मीडिया दिखा रहा हो एक को कम ज्यादा, वो मुझे मतलब नहीं है। कब मैं मीडिया का नाम लिया? मैं मीडिया का नाम नहीं लिया, मैं विपक्ष का नाम लिया हूं। मैं किसी मीडिया का नाम नहीं लिया। मैं बोला इनका इकोसिस्टम ये साबित करने पे लगा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये साबित करने पे लगा। नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए उसको बहुमत नहीं मिला है, ये साबित करने पे लगे। ये इनकी कुंठा है, ये राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम की ये कुंठा है। अच्छा, इसी कुंठा से वो ग्रसित है। अब मेरा एक ऐसा सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट का, ये सिर्फ 10 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोलेंगे। अगर किसी संवैधानिक संस्था अगर उनको पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ बोलेंगे। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ इस कुंठा में ग्रसित है राहुल गांधी के, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। जो कसम खा रहे थे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पे पूरा इकोसिस्टम उसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, अब क्योंकि प्रबल जी भी वापस से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि बीच में वो बोल नहीं पाए थे। लेकिन मेरा एक सवाल है, उस पर भी छोटी छोटी प्रतिक्रिया अपनी रखते जाइएगा। देखिए, मुझे लगता है नाम को लेकर सियासत हो गई, तकरार हो गई, जो कुछ भी हो गया। मुझे लगता है सदन के अंदर ना यदि पक्ष विपक्ष किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और बहस हो जाए, हंगामा हो जाए, तो भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे विषयों पर आ भी गए हैं, यदि किसी का ऑब्जेक्शन आया है, वो बात वही खत्म होती है और उसके बाद लगता है मूव ऑन करना चाहिए। दूसरे अपने नेक्स्ट जो है बड़े मुद्दे जिसको लेकर आप बैठे हैं, उसी चीज को लेके घूमते रहेंगे। देखिए, आप इस पे प्रतिक्रिया आती ही रहेगी, कल तक फिर कुछ और आएगा। तो मुझे लगता है ये तो सब दिग्गज हैं, समझदार हैं, उनको खुद को भी सोचना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी है कि मिर्च मसाला डाल के हम उसको एक मुद्दा बनाते रहें। सबके समझ की बात है। 100 कहते हैं ना कि 100 की सीधी एक बात कहते हैं सर। जो मैंने कहा, यदि उनको आपत्ति थी नेक्स्ट टाइम से, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, बल्कि वो उसको तुरंत वहां से हटवा दे। ये चीजें होंगी ही नहीं, धनखड़ जी बोलेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूं उन्होंने जिस तरीके से बोला, क्योंकि मैं तो वहां सामने नहीं थी। हो सकता है उनका जो बोलने का तरीका रहा हो वो इंटेंशनली ना रहा हो, लेकिन जया बच्चन जी को लगा, तो हो सकता है जो जया बच्चन जी को लगा तो उन्होंने बोला हो। दैट्स इट, इतना सा पॉइंट है। लेकिन वो किसी और तरफ से चला गया क्योंकि पक्ष विपक्ष की बात थी। खैर, प्रबल जी, ये एजेंडा है,
नहीं राखी, मैं 10 सेकंड की बात रखना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं हाउस में था और मैं जिस तरह धनखड़ जी बोलते रहे हैं, पहले वो भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। अभी प्रबल जी ने उनकी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो गवर्नर भी रहे और पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और उसमें उनमें देखने के बाद कोई जातिगत वाली भावना दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जो उन्होंने कहा उस सम्मान में कोई कमी नहीं थी। आप कोई बात को यदि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो बहुत सारी बातें अपने आप ओमिट हो जाती है। जैसे आपने कहा कि भाव पक्ष की बात है, वहाँ सोच पक्ष की बात है, वहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका मामला है। जिस तरह से ये पहली बार इन्होंने नहीं उठाया मामला, जया जी ने, हरिवंश जी को भी उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश की पिछले सप्ताह। उन्होंने जब अमिताभ बच्चन बोला आप कैसे बोल सकते हैं मेरा नाम, आप मेरा नाम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैडम मैं सम्मान से बोल रहा हूँ। हरिवंश जी भी हमारे बिरादरी के पुराने पत्रकार रहे हैं, शब्दों की गरिमा को समझते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो रिकॉर्ड में लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है कुमार राकेश जी, मैं बीच में रोकूंगी सर, समय हो गया, क्योंकि प्रबल जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। तो देखिए, तभी से इन दोनों लोगों की बात सुन रहा था। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक संघ के प्रवक्ता मुझे दिख रहे हैं। सर वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। प्रबल जी, आप शायद कांग्रेस की भी नहीं दिख रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मैं कांग्रेस को भी समझता हूँ, भाजपा को समझता हूँ और संघ को भी समझता हूँ। मैं पत्रकार हूँ, जो राष्ट्रवादी बात करूंगा। ठीक है सर, समय हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुमार राकेश जी, बोल लेने दीजिए प्लीज। हिट हो गया, हिट हो गया। मुझे भी कमेंट करने आता है। सोनिया गांधी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, चिंता नहीं है मुझे, ठीक है। राहुल गांधी के पूरे वो रिकॉर्ड डाल दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। बोल नहीं पाएंगे आप, ठीक है। पत्रकार के रूप में बात कर रहा हूँ। कुमार राकेश जी प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलने दीजिए प्लीज। व्यक्तिगत कमेंट करने का मतलब नहीं है ना सर। आई अंडरस्टैंड, मैंने बोला उनको वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है। बताएंगे क्या, सिखाएंगे पत्रकार क्या होता है, अब मुझे समझाएंगे। यू विल ब्रीफ मी, आई एम जर्नलिस्ट और नॉट। नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप। यू टॉकिंग नॉनसेंस। प्लीज आप अपने हद में रहें। आप जो काम कर रहे हैं वही काम करें, बहुत है वही काम। हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। सर मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वैसे ही समय हो गया था। आप सब दोनों सम्मानीय हैं, मैं दोनों को रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। चलिए ठीक है अजय जी, दारा सिंह जी, समय हो गया है सर। और मुझे लग रहा है अब जो बात छिड़ पड़ी है, इससे पहले कि कोई और किसी को कुछ कह के अपमानित करे या कुछ ऐसा शब्द आ जाए कि मेरी चर्चा पर सवाल आ जाए, तो प्लीज मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, निशाने पर आसंदी क्यों जरूरी पाबंदी। देखिए बहुत सारी बातें आई हैं। एक बात करने से, एक वे में बात करने से चीजों को हल किया जा सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ा है, अभी भी तमाम चीजें निकल कर आ रही है। हो सकता है कल तक और प्रतिक्रिया आए और ना जाने कौन क्या बोल बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोग हैं, सब सम्मानीय दिग्गज हैं, थोड़ा तो कम से कम मर्यादा में रहिए और सम्मान कीजिए, आसंदी का सम्मान करिए, यही कहा जा सकता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।